हम उन पर भी ध्यान देंगे और उसी हिसाब से हम आगे को और बढ़ रहे हैं। क्लास में उन्हीं क्वेश्चन पर डिस्कस हो रहा है, उन्हीं बातों को हम समझ रहे हैं जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार सभी प्यारे बच्चे क्लास से जुड़ जाइए और फिर क्लास को शुरू किया जाए। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को वेलकम है भैया, और चलिए फिर जल्दी से क्लास से जुड़ा जाए, ठीक ना। बुक के लिए जो भी अनाउंसमेंट है प्यारे बच्चे, वो आज शाम को हो जाएगा और वो आपके अच्छे के लिए ही होगा, मतलब कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो कैसे हो प्यारे बच्चे, एक बार सभी प्यारे बच्चों लिखोगे कि सर हम एकदम मस्त हैं, अर्थात शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा ये लग जाता है कि सामने वाला एकदम मस्त है और मस्त तरीके से पढ़ाई को करता है। तो चलिए भाई, जल्दी से सभी प्यारे बच्चे एक बार क्लास से जुड़ जाइए, है ना। पाई लागू गुरुजी, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक ना। चलिए तो सभी प्यारे बच्चे एक बार जुड़ जाओ सभी लोग। स्वागत कीजिए, नहीं तो हम क्लास से भाग जाएंगे। कहां जाओगे भाग के, घसीट के लाएंगे तुमको पकड़ के, ठीक है ना सब प्यारे बच्चों। बीमार हो तो भाई तबीयत को ठीक करिए, ताकि हम भी बीमार ही चल रहे हैं, लेकिन क्या करें कि जो आपको काम दिया गया, जो आपका पहला कर्तव्य है, वो तो करना ही पड़ेगा। और मेरा पहला कर्तव्य यह है कि हम आपको पढ़ाएं, और आपका पहला कर्तव्य है कि आप पढ़ाई करें, वो चाहे जैसे भी हालत रहे, ठीक है। तो चलो भाई, जुड़ चुके हैं। रोबिन कुमार, पल्लवी कुमारी, बुलबुल कुमारी, खुशी पांडे, राम सेवक चौधरी, अनामिका, ऋतिक चौहान, गौरव कुमार, अनामिका कुमारी, अमन यादव, अमृत, मोहम्मद सलमान, अरविंद कुमार, प्रिंस कुमार, अमन यादव, दिवाकर कुमार, आनंद कुमार, निभा, मोहम्मद, क्या कहते, चला भाई चल गया, प्रिया कुमारी, अमन कुमार, मोहम्मद अमजद, ओम प्रकाश। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को भाई गुड आफ्टरनून है। अच्छा प्यारे बच्चे बताओ, है ना, प्रहलाद यादव, कुशवाहा नेहा, असद, बिट्टू यादव, हाँ सर, बहुत ज्यादा शादी हो रहा था। ठीक है बबुआ, शादी का न्योता खाए रहो, शादी में निमंत्रण जाते रहो, और जिस दिन रिजल्ट आएगा तो वह लोग जाके पूछेंगे कि बबुआ बताओ तुम्हारा कितना रिजल्ट बना है ना, कितना रिजल्ट बना। तुम्हारा हो सकता है कि तुम गए शादी में निमंत्रण खाना खाने या कुछ भी चले गए, और जिस दिन रिजल्ट निकला तो वही लोग आके पूछेंगे तुम्हारा कितना रिजल्ट, पूछेगा तो ये थोड़ी कहेगा कि हम शादी में घूम घूम के भोज खाए हैं, हाँ, कि हम शादी में घूम घूम के भोज खाए हैं। तो सीधे मना कर देगा, तुमको कौन कहा था हमारी शादी में आने के लिए, अरे तुम आराम से पढ़ाई करते, कह देगा, ठीक ना। इस बात का ध्यान रखिए, आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, भोज बाद में खा लीजिएगा, ठीक है। तो चले प्यारे बच्चे, क्लास का शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वैद्युत रसायन, और क्लास नंबर 6 है प्यारे बच्चों। तो हम बढ़िया तरीके से इन पर हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा उन्हीं प्रश्नों पर हमको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और प्यारे बच्चे, जो एक आध दो लोगों की ऐसी मांग रहती है कि सर उसको पूरा लिख लिख के बोलिए, तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम लिखने बैठ जाएंगे तो प्यारे बच्चों 3 से 4 क्वेश्चन होगा, और जो क्लासें मेरी हैं वो कम से कम 5 से 6 दिन चली जाएंगी। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी करिए कि हाँ, उस टॉपिक को हम बेहतरीन तरीके से आपको समझा देते हैं। लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए, जिस लैंग्वेज में हम समझाते हैं, जैसे समझाते हैं वही लैंग्वेज में आपके पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स से ही लिखे गए, ठीक ना। ये तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो चले आज क्लास को शुरू किया जाए। चलिए आज का जो टॉपिक है, चलिए भाई हम आगे शुरू करते हैं। और आज जो है सबसे पहले है प्यारे बच्चों, उसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रोड। उसी को आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। और जो इलेक्ट्रोड होता है इसे प्यारे बच्चे बोला जाता है अर्धसेल, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और इसी इलेक्ट्रोड को बोला जाता है अर्धसेल। तो इलेक्ट्रोड बना कैसे होता है उसी पर चर्चा हम करेंगे, इलेक्ट्रोड बनता कैसे है वो चर्चा हम करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों देखो, इलेक्ट्रोड बनाना क्या है। जैसे मान लो आपको इस एम धातु का इलेक्ट्रोड बनाना है, ध्यान से समझिएगा। ये आपकी एक छड़ है, और इस छड़ का नाम है, हम बोल देते हैं एम धातु की छड़ है। इस धातु की, एम धातु की छड़, ठीक ना। किस धातु की छड़, एम धातु की ये छड़ है। इलेक्ट्रोड आपको बनाना है, तो इलेक्ट्रोड आपको कैसे बनाना है ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। तो ये जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड कैसे बनता है, तो आपको जिस धातु का इलेक्ट्रोड बनाना होता है उसकी हम सबसे पहले एक छड़ लेते हैं, उसकी सबसे पहले क्या लेते हैं, छड़ लेते हैं। और उसी छड़ को जिस धातु की छड़ रहेगी उसी धातु के लवण के विलयन में ले जाकर डुबा देना है। ये आपका हो गया लवण का विलयन,
ठीक है, लवण का क्या हो जाएगा, विलयन। जैसे प्यारे बच्चों एम धातु की छड़ है तो एम धातु के लवण का क्या होगा, विलयन होगा, लवण का विलयन बनकर तैयार हो जाता है प्यारे बच्चों आपका इलेक्ट्रोड, बनकर तैयार हो जाता है। ये जैसे पूरी की पूरी संरचना बनकर तैयार हुई है, इसी को हम बोलते हैं अर्धसेल, या फिर इसी को बोला जाता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोड, इसी को बोला जाता है अर्धसेल। बोलिए बात समझ में आ गई आप लोगों को, बात समझ में आ गई आप लोगों को। हमने आपसे कहा क्या प्यारे बच्चों, अगर आपको इलेक्ट्रोड बनाना है या अर्धसेल बनाना है तो क्या बोलेंगे, जिस है ना, जिस धातु का आपको इलेक्ट्रोड बनाना है उसी धातु की आपको छड़ लेना है और उसी धातु के लवण के विलयन में ले जाकर डुबा देना है, ठीक ना। जिस धातु का आपको इलेक्ट्रोड बनाना है वह छड़ लेंगे और उसी धातु के लवण के विलयन में ले जाकर डुबा देना है, तो बनकर तैयार हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों, है ना, इलेक्ट्रोड तैयार हो जाता है। और इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। जो कैथोड होता है वो निगेटिव होता है और जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है। समझ में आ गया। हाँ, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रोड से आप क्या समझते हैं, तो मेरा कहने का मतलब, मेरा तात्पर्य यही है कि आप इस चित्र को भी बना देंगे, है ना, आप इस चित्र को भी क्या कर देंगे, बना देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाएगा, वो प्रश्न आपके सामने है, वो प्रश्न आपके सामने, और प्रश्न आपसे क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रोड से आप क्या समझते हैं, ठीक ना, इलेक्ट्रोड से आप क्या समझते हैं। तो डिफिनीशन आपसे कह रही है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ पर प्लस या फिर माइनस उत्पन्न होता है, ठीक ना, उत्पन्न होता है, और साथ ही विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार की छड़ को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है ना। आसान है प्यारे बच्चों, कैसे बनाना है वो हम आपको बता दे रहे हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए। इलेक्ट्रोड समझ लीजिए ना, तो इलेक्ट्रोड के 3 प्रकार आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है ना। फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं, एक बार समझ लीजिए आप लोग अच्छे से समझिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा, ठीक ना। जैसे आपको इलेक्ट्रोड बनाना है तो मान लेते हैं ये क्या ले लिए, एम धातु लवण का विलयन, एम धातु लवण का विलयन, ठीक ना। और जिस धातु के लवण का विलयन होगा उसी धातु की क्या होगी, छड़ होगी, एम धातु की छड़, एम धातु की छड़, ठीक ना। तो कह क्या रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा आप। अगर इस छड़ पर क्या आता है प्यारे बच्चों, प्लस, इस धातु की छड़ पर क्या आता है प्लस, तो विलयन पर क्या आता है माइनस, ठीक ना, विलयन पर क्या आता है माइनस। ये जो प्रोसेस है प्यारे बच्चों, इसी को आप बोलते हैं इलेक्ट्रोड, है ना, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। हो जाएगा ना, फोटो भी बनाना है बिल्कुल भाई, है ना। क्या बोलेंगे, जब किसी धातु की छड़ को, है ना, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ पर क्या आता है, धनावेश या ऋणावेश आता है, और उसके विपरीत अगर इस पर प्लस आता है तो विलयन पर आएगा माइनस। एम की जगह दूसरा चीज ले सकते हैं, बिल्कुल प्यारे बच्चे, आप अपना नाम भी लिख सकते हो, तो यहां पे अपना नाम लिख लेना, यहां पे लिख लेना कि इस धातु के लवण का विलयन, बस समझ में आ गया। तो इसकी डिफिनीशन ये रही प्यारे बच्चों, ठीक ना। इस धातु की छड़ का क्या हो जाएगा, जब किसी धातु की छड़ को, है ना, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ पर प्लस या फिर कौन सा आवेश आता है, माइनस उत्पन्न होता है, ठीक ना। तो विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न होता है, तो उस प्रकार की छड़ को आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। बोलिए ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात सबको समझ में आ गई प्यारे बच्चों। चलिए सभी जल्दी से बता दीजिए भैया, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो, निगेटिव क्या बोल रहे हैं, आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक ना। अब चलिए प्यारे बच्चों, अगली हेडिंग आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोड विभव। ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, ठीक ना, है ना। इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम बनाते हैं इलेक्ट्रोड, सबसे पहले क्या बनाते हैं हम लोग,
इलेक्ट्रोड बनाते हैं। तो इलेक्ट्रोड बनाने के लिए प्यारे बच्चों आपको एक धातु की छड़ की जरूरत होती है। आपको एक धातु की क्या जरूरत होती है? छड़ की। तो जिस धातु की छड़ रहेगी, जैसे जिस धातु की छड़ रहेगी उसी धातु के लवण का क्या रहेगा प्यारे बच्चों? विलयन रहेगा। ठीक ना? क्या रहेगा मेरे दोस्तों? विलयन रहेगा। ठीक, तो जैसे जैसे मान लो इस यम धातु की आपने क्या ले ली प्यारे बच्चों? छड़ ले ली। एम धातु की छड़ ले ली, तो यहां पे जो विलयन भरा होगा वो एम धातु के लवण का क्या होगा? विलयन होगा। लवण का विलयन होगा। ठीक है ना? तो क्या होता है, अभी आपको बताया गया था प्यारे बच्चों, अभी आपको यह बताया गया कि जब आप यम धातु की छड़ को एम धातु के लवण के विलयन में डुबाते हैं, ठीक ना, जब डुबाते हैं तो प्यारे बच्चों यहां पर आता है प्लस। छड़ पर मान लेते हैं क्या आता है? प्लस आता है। तो विलयन पर क्या आएगा? माइनस चार्ज आता है ना? क्या आता है प्यारे बच्चों? माइनस चार्ज आता है। और जब ये माइनस चार्ज आता है तो धातु की छड़ धनावेशित और विलयन होता है ऋणावेशित। ठीक ना? धातु की छड़ धनावेशित और विलयन ऋणावेशित होता है। तो धातु की छड़ और ये विलयन के मध्य, धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक उत्पन्न होता है प्यारे बच्चों विभव। क्या उत्पन्न होता है? विभव। जिसी विभव को हम कहते हैं प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। आसान है प्यारे बच्चों, समझ में आया ना? जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ पर धनावेश या ऋणावेश आएगा, तो विपरीत आवेश विलयन पर जाएगा। धातु की छड़ पर प्लस है तो विलयन पर आएगा माइनस, धातु की छड़ पर माइनस है तो विलयन पर आएगा प्लस। और ऐसा होने पर धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक उत्पन्न होता है विभव, जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। उसी को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बोलो, समझ में आया? समझ में आ गया प्यारे बच्चों? ऐसे लिखना है जैसे हम आपको बताते हैं, वही आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, है ना? जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है, ठीक ना, तो धातु की छड़ पर प्लस या माइनस चिन्ह आता है तथा विलयन पर विपरीत आवेश आता है, तो इनके मध्य क्या होता है प्यारे बच्चों? एक विभव उत्पन्न होता है जिसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आ गया ना? हाँ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहां पर देखिए इसकी डिफिनीशन क्या लिखेंगे? प्रश्न कैसे पूछा जाएगा आपसे? प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं? प्रश्न आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं? तो भैया एकदम सिंपल सा डिफिनीशन, जैसे आपको बोले हैं वैसे आपको लिख देना है। क्या लिखेंगे? जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण धातु की छड़ व विलयन के मध्य क्या उत्पन्न होता है प्यारे बच्चों? विभव उत्पन्न होता है, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। मेरे लाडलों, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आप लोगों को? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही समझने में? देखो जैसे आपको समझा रहे, इससे क्या होगा कि हम ज्यादा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत प्यारे बच्चे? ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए ना आप लोग? चलो मेरे लाडलो, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहो भाई, ठीक ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल इसका नहीं है। देखो सुनो ए बच्चे, इधर ध्यान सुनो। जब आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रोड विभव को क्या है ना, इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं, तो इलेक्ट्रोड विभव की ये डिफिनीशन लिखना, और मेरे प्यारे बच्चों ये चित्र जरूर बना देना, है ना? चित्र जब आप बनाओगे, है ना, चित्र आप जब बढ़िया तरीके से बनाओगे तो एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा नंबर दे देगा। ऐसे क्या होता है कि डिफिनीशन लिख देने से काम नहीं बनेगा प्यारे बच्चों। जरूरी यह है कि आप उसकी अगर फिगर है तो उसमें फिगर बना दो, तो मास्टर के दिमाग में जो कॉपी चेक करने वाला होता है उसके दिमाग में ये बातें आ जाती हैं कि बच्चे ने इसको बढ़िया तरीके से पढ़ा है। तो इसलिए प्यारे बच्चों ध्यान रखना, है ना, इस बात को ध्यान रखना, चित्र आपको बनाना जरूरी है, तो जरूरी है भैया। ठीक है, समझ गए होंगे? तो चलिए भाई हम लोग आगे देखते हैं। ये आपका इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं? चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपसे ऐसे डायरेक्ट पूछ लेगा, है ना? अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि इलेक्ट्रोड विभव, है ना, 2 बार टाइप हो गया है प्यारे बच्चों, इसको एक बार मिटा देते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं, ठीक ना? इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं, और साथ में जो अगला क्वेश्चन आपसे आ गया, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले क्या लिखिए बच्चे? कारक लिखिए। प्रश्न
चलिए अब इस प्रश्न की हम लोग चर्चा करते हैं, है ना। चलो प्यारे बच्चे एक बात बताओ, अब यहां पे देखो, अब प्रश्न ये पूछा गया इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले क्या बताइए, कारक बताइए, ठीक ना। अब इलेक्ट्रोड विभव के कुल कितने कारक हैं, तो प्यारे बच्चों 3 गो कारक हैं। इलेक्ट्रोड विभव के कुल कितने कारक, 3 गो कारक। कौन कौन से, चालक की प्रकृति, धात्विक आयन की विलयन में सांद्रता, ठीक ना, धात्विक आयन की विलयन में सांद्रता और ताप का प्रभाव, ये कुल 3 हैं। प्रभावित करने वाले क्या लिखिए प्यारे बच्चों, कारक लिखिए। ये जब भी पूछा जाएगा ऐसे सीधे के सीधे प्रश्न आपसे पूछ लेगा। हाँ अब देखो ध्यान से समझना प्यारे बच्चे, आपका है ना, प्रभावित करने वाले कारक में जैसे चालक, अच्छा जैसे जो चालक है, जैसे ये मान लो चालक तार है ना, ये क्या है प्यारे बच्चों, चालक तार है, इसकी चालकता पर निर्भर करेगा कि धारा कितनी बहेगी। ये मान लो कोई चालक तार है और चालकता जो निर्भर करती है इसकी चालन पर निर्भर करेगी। इसमें धारा तेज बहेगी तो विभवांतर विभव सारी चीजों पर प्रभाव पड़ेगा, और चालकता इसकी कम होगी तो सारी चीजें, धारा कम बहेगी, विभव कम होगा, विभवांतर सारी चीजें कम होगी, मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, यही होगा ना। तो उसकी चालक प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहां पे आपको लिखा गया चालक की प्रकृति, क्या है प्यारे बच्चों, चालक की प्रकृति। तो अगर चालकता है ज्यादा, है ना, अगर जो चालक है उसकी चालकता का मान क्या हो प्यारे बच्चों, ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोड विभव अपने आप ही ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रोड विभव उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, ये याद रखना आप लोग। समझ में आया ना, ये याद रखना आपको। चालक की प्रकृति, उस चालक की चालकता जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोड विभव उतना क्या होगा प्यारे बच्चों, ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए भाई दूसरा देखते हैं, धात्विक आयन की विलयन में सांद्रता, धात्विक आयन की विलयन में सांद्रता, 2 लाइन समझना प्यारे बच्चों। सांद्रता, सांद्रता को हम यहां पे आपको समझा देते हैं, तब आप चालकता को बढ़िया तरीके से डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। चलो समझते हैं प्यारे बच्चों, जैसे मान लो ये आयन के कण है, ये समझ लो आयन है प्यारे बच्चों, और इसमें जो सांद्रता है इसकी जो सांद्रता है प्यारे बच्चों, वो मान लो 1 ग्राम में कोई विलेय पदार्थ मिलाया गया है, 1 ग्राम कोई विलेय पदार्थ मिलाया गया, समझ लो सांद्रता है, ठीक है ना। तो 1 ग्राम सांद्रता में मान लेते हैं यहां पे जो आयन के कण है 3 और 3 3 6, यहां पे जो विलयन है वो कुल 1 लीटर है, ठीक है। ध्यान से मेरी बातें समझिएगा तभी चालकता के बारे में आप समझ पाएंगे आप। अब क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, यहां पे अब वही विलयन है, विलयन यही है, विलयन कुल कितना लीटर है, 1 लीटर, विलयन कुल कितना लीटर, 1 लीटर, लेकिन यहां पे जो सांद्रता है प्यारे बच्चों उसको बढ़ाया गया है, उसको क्या किया गया, बढ़ाया गया। जो 1 ग्राम था उसको अब कितना ग्राम कर दिया गया, 5 ग्राम, है ना, 5 ग्राम कर दिया गया। तो जो कण है प्यारे बच्चों जो टूट रहे थे अब वो आपस में मिलना शुरू कर देते हैं, आपस में वो टूटते नहीं हैं, वो आपस में मिलते हैं, वो आपस में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, मिलते हैं। जैसे देखो, जैसे मान लो प्यारे बच्चे यहां पे आपको कहा जाए 1 ग्राम चीनी को घोलिए, जैसे कहा गया आपसे, जैसे आपसे कहा जाए कि 1 ग्राम चीनी को घोलिए, तो आप प्यारे बच्चों 1 ग्राम चीनी को आसानी से घोल सकते हो, है ना। इस 1 लीटर के जल में 1 ग्राम चीनी को आसानी से घोल सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि बच्चे 2 ग्राम चीनी को घोलिए, तब भी आप आसानी से घुल सकते हैं, मतलब चीनी पूरी तरीके से घुल जाएगी। चीनी को मतलब एक ऐसा समझिए कि वो आयन के रूप में टूट रहा है, वो वियोजन हो रहा है उसका। लेकिन प्यारे बच्चों एक मात्रा ऐसी है कि चीनी को घोलते जाए, चीनी को घोलते जाए, घोलते जाए, घोलते जाए, घोलते जाए, घोलते जाए, तो चीनी घुलना क्या कर देगी, बंद कर देगी। चीनी घुलना क्या कर देगी, बंद कर देगी, अर्थात वो टूटना क्या होगा, बंद हो जाएगा उसका, ठीक ना। मतलब टूटना बंद हुआ तो आयन के रूप में टूटना बंद हो गया। मेरी बात समझ में आई प्यारे बच्चों, मतलब जब चीनी की मात्रा कम थी तो चीनी बढ़िया तरीके से घुल रही थी। चीनी की मात्रा जब आपको क्या बोलेंगे, है ना, चीनी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो चीनी घुलेगी नहीं, चीनी का जो चाशनी जिसे बोलते हैं वो घुल जाता है ना, चाशनी मिलना शुरू हो जाता है। जैसे आप पढ़े होंगे ना संतृप्त विलयन, वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा को नहीं घुला जा सकता, पढ़े होगे ना, तो वही है प्यारे बच्चों। तो यहां पे आप समझिएगा, अब यहां पर अपने टॉपिक पर आइएगा। यहां पे कह रहा है कि सांद्रता को बढ़ाएंगे,
सांद्रता को क्या किया जाएगा प्यारे बच्चों, बढ़ाया जाएगा, ठीक ना, तो उसका आयनन कम होगा। ये लाइन समझ में आई प्यारे बच्चों, है ना, सांद्रता को बढ़ाया जाएगा, आयनन कम होगा। जैसे चीनी की 1 मात्रा लिए तो घुल गया, लेकिन 2 मात्रा लिए, 3 मात्रा लिए, 4 बढ़ाते हुए चले गए तो चीनी घुलने के बजाय जमना प्रारंभ कर देती है, वो टूटना कम कर देती है। तो वही कहा गया, सांद्रता को बढ़ाया गया तो आयनन उसका क्या हो गया प्यारे बच्चों, कम हो गया। और जब आयन ही नहीं होंगे, जब उसका आयनन ही नहीं होगा तो प्यारे बच्चों चालकता क्या होगी, चालकता प्यारे बच्चों कम हो जाएगी। चालकता क्या होगी प्यारे बच्चों, कम हो जाएगी। और जब चालकता कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, कम हो जाता है। इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आया? बोलो, समझ में आया ना प्यारे बच्चों? अरे ऐसा एग्जांपल ले लो ना प्यारे बच्चों, है ना, सुनो, जैसे चीनी है, चीनी को 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम घोलोगे तो आसानी से घुलता है, लेकिन चीनी की जैसे मात्रा आप बढ़ाते चले जाओ, चीनी की मात्रा बढ़ाते हुए चले जाओ, तो चीनी घुलती नहीं है, वो जमना प्रारंभ कर देती है, ठीक ना, समझ में आया ना, वो घुलती नहीं है, तो घुलेगी नहीं भैया, तो आयनन उसका क्या होगा, कम होगा, आयन कम होगा। और जब आयनन कम होगा तो चालकता कम होगी और इलेक्ट्रोड विभव उसका क्या होगा, कम होगा। तो यहां से विकल्प के रूप में क्वेश्चन पूछ सकता है, विकल्प के रूप में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहली लाइन तो ये, चलो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, किसी विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर विलयन की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, घट जाती है चालकता, ठीक है ना, किसी विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर चालकता घट जाती है। और दूसरा क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसी विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव घट जाता है। दोनों क्वेश्चन समझ गए हैं ना? समझ में आ गए दोनों क्वेश्चन ना? अब चलो ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव क्या होता है प्यारे बच्चों, ताप के प्रभाव में समझिएगा, ताप को यदि बढ़ाया जाएगा, है ना, ताप को यदि क्या किया जाएगा प्यारे बच्चों, बढ़ाया जाता है तो टूटने की जो प्रक्रिया होती है वो बढ़ जाती है। ताप बढ़ाते हैं तो आयनन क्या होता है प्यारे बच्चों, ज्यादा हो जाता है, टूटने की प्रक्रिया ज्यादा होती है, ठीक ना। और जब आयनन ज्यादा होगा तो चालकता ज्यादा होगी प्यारे बच्चों, आयनन ज्यादा होगा तो चालकता का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। और चालकता ज्यादा होगी तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोड विभव भी ज्यादा होगा। बस खत्म हो गया ये वाला। बोलो प्यारे बच्चे, समझ में आ गई सारी बातें? ताप का प्रभाव, ताप ज्यादा होगा तो वियोजन ज्यादा होता, टूटता ज्यादा है, आयनन ज्यादा होगा, आयन ज्यादा तो चालन में क्रिया ज्यादा, चालकता ज्यादा होगी, चालकता ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्यादा होगा। यहां तक सभी प्यारे, अब इतना बात समझ लीजिए कि यहां पे खड़े ऐसा कोई नहीं पूछता कि ऐसे कमेंट को देखे और आपसे पूछता रहे कि बताओ समझ में आता। हम चाहते हैं कि ऑफलाइन जैसी फीलिंग आए, ऑफलाइन की तरीके से हम बच्चों को ट्रीट करें कि हाँ बच्चे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई पूछता नहीं, बस चले रहो, झुके रहो, बस पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो। लेकिन हम चाहते हैं कि किसी बच्चे को दिक्कत ना हो, है ना। फिर से समझा दीजिए, अरे भैया यहां पे ताप बढ़ता है ना, ताप क्या होता है प्यारे बच्चों, बढ़ता है ना। ताप को जब बढ़ाओगे तो किसी के टूटने की प्रक्रिया बढ़ जाती है, आयनन ज्यादा होता है, और आयनन ज्यादा होता है चालकता कम और इलेक्ट्रोड विभव। काफी बच्चे पूछ रहे सर लिखना कैसे है ना, काफी बच्चे पूछ रहे सर लिखना कैसे। अरे मेरे प्यारे बच्चों ऐसे लिखो ना, ये चालकता का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोड विभव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ऐसे लिख लोगे ना, किसी चालक की चालकता बढ़ने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ता है, खत्म। यहां पे आपसे पूछे कि किसी विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर आयनन कम होता है तथा चालकता का मान कम होता है, फलस्वरूप इलेक्ट्रोड विभव कम हो जाता है, खत्म। यहां पे अगर आपसे पूछे ताप का प्रभाव तो ऐसे लिखना है, ताप बढ़ने पर आयनन का मान बढ़ता है, फलस्वरूप चालकता और इलेक्ट्रोड विभव बढ़ जाते हैं। लिख लेंगे ना। चलिए अब प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और बारी आती है मानक इलेक्ट्रोड विभव की, है ना। क्या बोलेंगे भाई, मानक इलेक्ट्रोड विभव की। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से समझ लेना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलों, मेरे लाडलियों, सभी लोग ध्यान से समझो।
ठीक है ना। मानक इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है भैया, मानक शब्द मिल जाता है तो उसको स्टैंडर्ड वैल्यू बता दी जाती है ना। मानक इलेक्ट्रोड, मानक का मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू, तो उसके लिए स्टैंडर्ड वैल्यू का कुछ मान होगा प्यारे बच्चों। तो देखो कैसे होगा, ठीक ना, कैसे होगा प्यारे बच्चों, एक मिनट। देखो प्यारे बच्चे, है ना, है ना। अब क्या होगा कि यहां पे बिलियन होगा। अब इस बिलियन की छड़ में, है ना, सॉरी, इस बिलियन में हम एक छड़ डुबाएंगे, इस बिलियन में एक क्या डुबाएंगे, छड़। तो मान लेते हैं एम धातु की क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों, छड़ हो गई, एम धातु की छड़ हो गई। तो एम धातु के लवड़ की बिलियन हो गई, है ना, एम धातु लवड़ का बिलियन। मेरे प्यारे बच्चों यहां तक तो आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे, यहां तक आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे, है ना। एक मिनट भाई, पानी थोड़ा सा पी ले। हाँ चलो प्यारे बच्चे, खत्म करते हैं इसको, आप समझो। एम धातु की छड़ लिए हैं, एम धातु के लवड़ का विलयन होगा प्यारे बच्चों। लेकिन यहां पे इसके पहले यही क्रिया हम करते हुए चले आए हैं, इसके पहले भी हम यही क्रिया करते हुए चले आए हैं। और ये भी हम बताते थे कि अगर इस पर प्लस आया है, इस पर प्लस आया है, तो भैया विलयन पर मान लेते हैं माइनस चार्ज आ गया। क्या आ गया प्यारे बच्चों, माइनस चार्ज आ गया। ये तो अभी हम बताते हुए चले आ रहे हैं भैया, इलेक्ट्रोड में भी बनाए थे, इलेक्ट्रोड विभव में भी बनाए थे। तो गुरुजी मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, मानक स्टैंडर्ड के रूप में हो गया। अच्छा यहां पे, अरे मेरे प्यारे लाडलो, ऐसे समझा करो भैया, लो ठीक है। अब स्टैंडर्ड वैल्यू आई कहां पे प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड मानक अवस्था आई कहां से। तो मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ एक बात याद रखना, ये जो बिलियन है, ये जो बिलियन है, इसको बोलना एक मोलर सांद्रता के बिलियन। इस बिलियन को सीधे ना बोल करके बोलना मेरे प्यारे बच्चों एक मोलर सांद्रता का बिलियन, है ना, एक मोलर सांद्रता का बिलियन। और इस बिलियन का जो तापमान रखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर। और याद कैसे करना वो हम आपको बताते हैं, वो हम आपको बताते हैं कैसे याद होगा। ऐसे बोलना, सुनो, ऐसे बोलेंगे क्या मेरे बच्चे, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु की छड़ को, है ना, जब किसी धातु की छड़ को एक मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबाया जाता है। ध्यान से सुन लो, क्या बोले, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब किसी धातु की छड़ को एक मोलर सांद्रता के विलयन में डुबाया जाता है, तो धातु की छड़ पर प्लस या माइनस तथा विलयन पर विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। तो प्यारे बच्चों धातु की छड़ और विलयन के मध्य क्या उत्पन्न होगा, विभव उत्पन्न होगा, जिसे हम बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड विभव। हाँ इसको माना जाएगा आपको, इसमें आप मान लेते हैं कि भैया इतने पर अगर आप सांद्रता, इतने पर आप लेकर चल रहे हैं, तो भैया ये होगा, क्या होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। बोलो प्यारे बच्चों, नहीं समझ में आया। 12th क्लास का बुक के बारे में कुछ बोलिए सर प्लीज। 12th के बुक के बारे में आज शाम को आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों के लिए क्या किया गया 12th के बुक के लिए, बस आप उसके लिए परेशान ना हो। हाँ मानक कैसे हुआ, अरे भैया मानक के रूप में 25 डिग्री सेल्सियस ताप, कमरे का ताप, है ना, और सांद्रता मान ली गई ना, एक मोलर सांद्रता पर ही होगा, एक मोलर सांद्रता पर ही होगा। सर आप मानक इलेक्ट्रोड विवाह बोल रहे हैं और पढ़ा मानक इलेक्ट्रोड विभव रहे। अच्छा विवाह बोल रहे हैं, तुमको गधा है ना, तुमको बहुत ज्यादा लगा है, हाँ ऐसा होगा, हाँ विवाह के चक्कर में ज्यादा पढ़े। हाँ ठीक है, समझ में आ गया ना प्यारे बच्चों। तो इसके बारे में हम यहां पर डिफिनीशन, इसकी है डिफिनीशन 2 दिए हैं प्यारे बच्चों, इसकी 2 डिफिनीशन है ना, इसकी 2 डिफिनीशन, और 2 डिफिनीशन में जो मन करे वो लिख लेना। पहली डिफिनीशन तो यही है प्यारे बच्चों, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवड़ के एक मोलर सांद्रता के विलयन में कितना डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर डुबाया जाता है,
तो इस अवस्था में धातु और विलयन के मध्य क्या उत्पन्न होता है? विभव, है ना। इसी को आप बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या बोलते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? E0 से प्रदर्शित करते हैं। किससे? है ना, इसे कितना बोलेंगे प्यारे बच्चों? E0 से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। अच्छा भाई, यहां पे क्या होगा? दूसरी डिफिनीशन, दूसरी डिफिनीशन और आसान है। भाई देखो ना, दूसरी डिफिनीशन अथवा करके वाली, जब अर्धशैली अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी यौगिक की सांद्रता इकाई हो, है ना, क्या बोलेंगे? जब अर्धशैल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी यौगिकों की सांद्रता इकाई हो तो इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। समझ में आया प्यारे बच्चों? क्या बोलेंगे भैया? जब अर्धशैल में प्रयुक्त सभी यौगिकों की इकाई, जब अर्धशैल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी यौगिकों की इकाई कितना हो प्यारे बच्चों? एक हो। सभी यौगिकों की सांद्रता इकाई हो, एक हो, तो उसे आप मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बोलो, समझ में आया? ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये सब का सब 2 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, है ना। ये सब का सब 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। आता है प्यारे बच्चों मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोड। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड क्या होता है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? सुनो, अरे सुनो भैया, देखो, अगर प्यारे बच्चों, अगर मेरे लाडलों आपसे कहा जाए चलो बच्चों एक अर्धशैल बनाओ, एक आप इलेक्ट्रोड बना के दिखाओ, तो क्या बना नहीं सकते हो? क्या बना नहीं सकते हो? अरे बच्ची 298 एक बच्चा रट लगाया, 298 एक बच्चा तभी से रट लगाया है कि सर तापमान 298 केल्विन। अरे मेरी प्यारी बच्ची, हम यहां पे बोले हैं 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदलोगे तो ये बदलेगा 273 प्लस 25, ये कितना आ गया? 8 9 2। बतिया वही है बच्चा, है ना, बतिया वही है। 298 केल्विन चाहे बोलो और चाहे 25 डिग्री सेल्सियस बोलो, बात वही है। ठीक है ना। ये तो समझो कि हम तापमान लिखे किसमें? केल्विन में लिखे कि सेल्सियस में लिखे। चलो भाई, आपसे क्वेश्चन पूछा गया प्यारे बच्चों कि चलो भैया एक इलेक्ट्रोड बना के दिखाओ, ठीक ना, इलेक्ट्रोड बना के दिखाओ, तो कहेंगे हाँ सर लाओ, एक छड़ लाओ, एक क्या लाओ? छड़ लाओ, और उस धातु के लवण का विलयन लाओ, हम बना देंगे। क्या कर देंगे? बना देंगे। ठीक ना, बना देंगे। लेकिन समस्या कहां आएगी? जब हमको बोला जाएगा हाइड्रोजन का, धातु का तो हम बना लेंगे, धातु का तो हम बना लेंगे, लेकिन किसी हाइड्रोजन गैस अर्थात हाइड्रोजन गैस का कैसे बनाओगे? हाइड्रोजन गैस का कैसे बनाओगे? आ गई ना समस्या? आ गई ना समस्या कि नहीं आई? कि हाँ सर गैस का कैसे बनता है? आई ना समस्या आप लोगों के पास कि बताओ भैया गैस का कैसे बनता है? समस्या आ गई आप लोगों के पास कि सर गैस का कैसे बनाएंगे? तब तो भैया बड़ी समस्या। बन गई ना समस्या? तो देखो हाइड्रोजन गैस का कैसे बनेगा? हाइड्रोजन गैस का कैसे बनेगा? बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो प्यारे बच्चों एक ऐसे हम क्या ले लेंगे? आयताकार पात्र ले लेंगे। बताते हुए चल रहे हैं, समझना, बनाते हुए चल रहे। ऐसे एक आयताकार पात्र ले लेना, पात्र ले लेना, और एक लेना प्लेटिनम की छड़, एक लेना मेरे प्यारे बच्चों प्लेटिनम की ऐसे छड़। ठीक है, एक हमने ले ली है प्यारे बच्चों, किसकी छड़? प्लेटिनम की छड़। ठीक है, प्लेटिनम की हमने ले ली प्यारे बच्चों छड़ हो जाती है ना। अब प्लेटिनम की हमने ली प्यारे बच्चों छड़, तो इसको चारों तरफ से बंद कर देंगे। क्या कर देंगे प्यारे बच्चों? चारों तरफ से पतली पन्नी से बंद कर देंगे। तो ये हो गई प्यारे बच्चों पतली पन्नी। ये क्या हो गई? पतली पन्नी। ये हो गई प्यारे बच्चों पतली पन्नी, पतली पन्नी। ठीक है, और यहां से अब देखो, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? इस पात्र में हम भरेंगे क्या प्यारे बच्चों? HCl का विलयन। इसमें क्या भरा जाएगा? इसमें क्या भरा जाएगा? इसमें भरा जाएगा 1 मोलर सांद्रता का विलयन, 1 मोलर सांद्रता का विलयन। 1 मोलर क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? सांद्रता का विलयन। और फिर उसके बाद क्या होगा? यहां से हम भेजेंगे हाइड्रोजन गैस, यहां से हम भेजेंगे क्या प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन गैस। अब जब हम इतने, है ना, जब इतने तापमान पर हम हाइड्रोजन गैस भेजेंगे,
ठीक है ना प्यारे बच्चों, हम क्या भेजेंगे, हाइड्रोजन गैस भेजेंगे, ठीक ना, हाइड्रोजन गैस भेजेंगे प्यारे बच्चों यहां से। तो क्या होगा, यहीं पर गैस आकर जुड़ना शुरू हो गई। देखो ये गैस आकर जुड़ रही है। प्लेटिनम की छड़ पर जब हम हाइड्रोजन गैस को भेजते हैं तो यहां पे हाइड्रोजन गैस आकर जुड़ती है, इसी छड़ पर आकर जुड़ी हो जाती है, अर्थात इसका हो जाता है अधिशोषण। क्या होता है प्यारे बच्चों, अधिशोषण होता है। इसी छड़ पर आकर सभी हाइड्रोजन गैस अधिशोषित हो जाती है, ठीक ना। तो देखो बनकर तैयार हो गई आपकी हाइड्रोजन की एक छड़, है ना, हाइड्रोजन की एक छड़। ये कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है प्यारे बच्चों, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर। बस बन के तैयार हो गया, और तैयार हो गया आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या हो गया प्यारे बच्चों, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बोलो समझ में आया। सर गैस को तो नीचे से ना भरते हैं, ये किस्सा में ये नहीं समझ में आया, क्या भरते हैं ये बताइए ना। अधिशोषण क्या है प्यारे बच्चों, तो अधिशोषण ऐसे समझ लो कि अगर रास्ते में चल रहे हो, धूल का कण ट्रक आदि गया और धूल का कण हमारे शरीर पर आ गया और धूल के कण आते हैं तो चेहरा लगता है गोरा, है ना, धूल के कण आगे समझ लो गोरा हो गए हम, तो वही हो गया। गोरा हो गया तो समझ लो धूल के कण शरीर पर आ गए, हो गया अधिशोषण। हो गया क्या प्यारे बच्चों, अधिशोषण। बोलो प्यारे बच्चे, बना लोगे ना मेरे प्यारे बच्चों। हाँ बना लोगे ना मेरे भैया, बना लोगे मेरे छोटे भाई बहनों, बना लोगे। ये सब 2 नंबर के क्वेश्चन है, ये सब 2 नंबर के क्वेश्चन है ना, ठीक है। बस भैया इसी तरीके जैसे आप बनाओ, सुनो आप लोग, जैसे आप बनाओ वैसे लैंग्वेज लिख दो। विपिन कुमार सांद्रता क्या है, अरे भैया सांद्रता नहीं समझ पाए, बिलियन में जितनी मात्रा विलेय की होती है सांद्रता कहलाती है, बिलियन में विलेय की जितनी मात्रा होती है उसी सांद्रता कहते हैं। अब नंबर बोलो, लिख लेंगे ना आप लोग। ये हाइड्रोजन की गैस हो गई। अब जिनको दिक्कत होगी प्यारे बच्चों, ये लैंग्वेज लिखा गया, लिख लीजिएगा, ये लैंग्वेज लिखी गई है। अरे कह रहा सर गैस तो उड़ जाएगा, अरे जब गैस उड़ जाएगा तो बगल बगल पन्नी भी तो लगाए रखे, कहां भाग के जाएगा। हाँ ये कह रहा अधिशोषण बराबर मेकअप, अच्छा समझ में आया प्यारे बच्चों। तो क्या बोलेंगे, एक कांच की नली में प्लेटिनम तार सील करके, सील करने का मतलब बंद करके, चारों तरफ से बंद कर देते हैं, बंद करके उनके एक सिरों पर सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम को लेपित पन्नी से सील कर देते हैं, मतलब जो नीचे छोटा सा पूरे की पूरी वही बोला प्लेटिनम की छड़ को, तथा HCl के 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबा देते हैं तथा 298 केल्विन ताप और 1 बार दाब पर उसमें लगातार हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। बोलो प्यारे बच्चे, लिख लेंगे आप लोग, बोलो मेरे लाडलो, लिख लेंगे आप सब। अच्छा बोलो लिख लेंगे आप सब। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र बना लेंगे भैया, जब चित्र बना लोगे तो लिख लेंगे आप लोग। बोलो हे मेरे प्यारे बच्चों, बोलो लिख लेंगे ना। HCl ही क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है तो उसी के समान विद्युत अपघट्ट चाहिए। HCl है तो उसके अतिरिक्त तो और कोई विद्युत अपघट्ट नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा विद्युत अपघट्ट जहां पे समानता हो। लिख लेंगे ना। चलो प्यारे बच्चे हम आगे देखते हैं अब। चलो एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं तथा इसकी इकाई बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि विशिष्ट चालकता क्या है, इसकी इकाई बताइए। प्लेटिनम ही क्यों लिए, क्योंकि प्लेटिनम की जो छड़ होती है वह हाइड्रोजन को बहुत अच्छे तरीके से अधिशोषित करती है। प्लेटिनम की जो छड़ होती है हाइड्रोजन को बहुत ही अच्छे तरीके से अधिशोषित करती है। ठीक ना। अब प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट चालकता क्या है और साथ में आपसे पूछ रहा है इकाई। तो भैया सीधे सीधे आपको याद रखना है। कैसे प्यारे बच्चों, एक होता है प्रतिरोधकता, है ना, और एक होता है चालकता। तो देखो प्यारे बच्चों सीधे सीधे याद रख लेना, जो विशिष्ट चालकता होती है, मैं पहले जैसे बता रहा हूं वैसे याद रख लो। अभी आप तुरंत कहोगे हाँ सर ये तो याद हो गया। तो जो विशिष्ट चालकता होती है, जो विशिष्ट चालकता होती है, इसको फिजिक्स में आप लोग भी पढ़े होंगे।
फिजिक्स में भी पढ़े हो प्यारे बच्चों, जो विशिष्ट चालकता होती है उसको हम प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों के से। जो विशिष्ट चालकता होती है उसको हम प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों के से, ठीक ना। और एक होता है प्यारे बच्चों प्रतिरोधकता। क्या होता है? प्रतिरोधकता को प्रदर्शित करते हैं हम इसको रो से। प्रतिरोधकता को प्रदर्शित किससे करते हैं? रो से। अब प्यारे बच्चों प्रतिरोधकता, तो मेरे प्यारे बच्चों जो चालकता होती है, विशिष्ट जो चालकता होती है के, ध्यान से समझना, विशिष्ट चालकता जो होती है वो के, वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वह प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बस यही याद रखना है। जो चालकता होती है प्यारे बच्चों के, है ना, विशिष्ट चालकता जो होती है वह प्रतिरोध के, विशिष्ट प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात के बराबर 1/ρ। हाँ, विशिष्ट प्रतिरोध है ना, यहां पे क्या कहा गया? विशिष्ट चालकता जो है प्यारे बच्चों क्या है? किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? विशिष्ट चालकत्व कहलाता है, अर्थात के बराबर होता है 1/ρ। विशिष्ट चालकता के को हम पढ़ते कप्पा या फिर कापा, ठीक ना। क्या बोलेंगे? विशिष्ट चालकता जिसे हम प्रदर्शित करते हैं के, जिसे हम बोलते हैं कप्पा, है ना, या कापा, जो मन करे वो कटप्पा ना पढ़ना, बस, है ना, कटप्पा मत पढ़ना, बस कापा और कप्पा पढ़ लेना, ठीक है ना। और ये जो कप्पा है ये किसके? रो के व्युत्क्रमानुपाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे आपको क्लियर कर लेना है, बस खत्म है। बोलो, कर लेंगे आप लोग? क्या बोलेंगे? प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। सीधे लिख लो, सीधे ऐसे लिख लो ना प्यारे बच्चों, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। सीधे लिख लेंगे ना, तो इस लाइन को काट देना प्यारे बच्चों। ये जो लाइन लिखे हैं हम ना, ये लाइन हम फालतू का ऐड कर दिए, इसको हटा देना, इसको हटा देना। मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? तो मात्रक इसका होता है प्रति ओम, प्रति ओम प्रति मीटर, प्रति ओम प्रति मीटर। बोलो प्यारे बच्चे, याद कर लेंगे ना, है ना। ऐसे बोल देना ना, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक। के बराबर 1/ρ, इसका मात्रक होता है प्रति ओम प्रति मीटर। बोलो प्यारे बच्चे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका है, प्रबल विद्युत अपघट्ट और दुर्बल विद्युत अपघट्ट से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्यारे बच्चों, प्रबल विद्युत अपघट्ट और दुर्बल विद्युत अपघट्ट से आप क्या समझते हैं? और मुझे ऐसा लगता है कि इससे क्वेश्चन को अगर आप लोग नहीं कर पाए तो बेकार हो, है ना। आसान सा है। प्रबल का मतलब जो मजबूत हो, दुर्बल का मतलब जो कमजोर हो, ठीक ना। तो प्रबल क्या होते हैं प्यारे बच्चों? जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, है ना। और दुर्बल क्या होते हैं? जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते। बोलो, याद कर लोगे? याद तो करना पड़ेगा भैया, याद तो करना ही पड़ेगा। एक है इसमें सैफ, सर मुझसे दुश्मनी है क्या, मुझसे दुश्मनी है क्या, मुझसे दुश्मनी है क्या, मुझसे दुश्मनी है क्या, मुझसे दुश्मनी है क्या। चलो भाई, हम पढ़ लिए, आपका कमेंट भी पढ़ लिए, आप अच्छा कमेंट लिखे हैं। मुझसे किसी की दुश्मनी ना है, ना तो आप हमसे कभी मिले हैं, ना तो कभी हमारी आपकी बात हुई है, तो दुश्मनी की कोई बात नहीं है प्यारे बच्चों। बस आप नाम लिखने के लिए ऐसे कमेंट करते हैं तो ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप उसी कमेंट को कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन जो हो उसको देख दीजिए प्यारे बच्चे, खत्म है, ठीक है ना। कॉपी पेस्ट नहीं किया जाता। मेरे छोटे भाई हो, समझा रहे हैं और शायद आप मेरी बात को समझेंगे, ठीक है ना। प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्ट। मेरे प्यारे बच्चों ऐसे याद रख लेना कि जो है ना, वे विद्युत अपघट्ट जो जल में पूरी तरीके से घुल जाए, वे विद्युत अपघट्ट जो जल में पूरी तरीके से घुल जाए, प्रबल विद्युत अपघट्ट। दुर्बल विद्युत अपघट्ट वे विद्युत अपघट्ट जो जल में पूरी तरीके से ना घुले, ठीक है ना, उसे आप दुर्बल विद्युत। अच्छा, एग्जांपल भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए लिख दिया गया प्यारे बच्चों। NaOH KCl NaCl HCl, ये एग्जांपल है। CS3COOH NH4OH। बोलो प्यारे बच्चे, बोलो, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ये जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। ये जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछा जाएगा आपसे। और लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो आपके सामने है प्यारे बच्चों,
है ना, वो आपके सामने है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। घुले तो प्रबल, ना घुले तो दुर्बल। वाह अंकेश। घुले तो प्रबल, ना घुले तो दुर्बल। चलो भाई, अच्छी बात है। ये 5 नंबर जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, ये 5 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध स्थापित करिए ऐसे में जिसका नाम होता है नेंसर्ट समीकरण। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? नेंसर्ट समीकरण। और ये विश्वास आपको दिलाते हैं, अगर 10 मिनट साथ दे दिए तो प्यारे बच्चों इस 10 मिनट में आप नेंसर्ट समीकरण कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। नेंसर्ट समीकरण आप इस जिंदगी में तो नहीं भूलोगे आप, ठीक ना। तो चलिए मेहनत करिए और कोशिश करिए कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलो प्यारे बच्चे देखा जाता है। देखो प्यारे बच्चों, जो सेल आदि होते हैं, जो सेल आदि होते हैं प्यारे बच्चों, उसमें कुछ उत्क्रमणीय अभिक्रिया वाले होते हैं, कुछ अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वाले होते हैं, ठीक ना। कुछ ऐसे सेल होते हैं, ठीक ना, कुछ ऐसे सेल होते हैं प्यारे बच्चों जो उत्क्रमणीय की तरह कार्य करते हैं और कुछ अनुत्क्रमणीय की तरह कार्य करते हैं। ठीक है भैया, तो उत्क्रमणीय सेल और अनुत्क्रमणीय सेल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे घर में लगा जो इन्वर्टर, जिसे इन्वर्टर की जो बैटरी लगी होती है वो उत्क्रमणीय सेल है, ठीक ना, क्योंकि उसको चार्ज किया गया, यूज हुआ, फिर से चार्ज किया, यूज हुआ, मतलब एक प्रकार से आवेशन समाप्त हुआ तो पुनः आवेशन दिया गया, आवेशन खत्म हुआ, आवेशन चार्ज किया गया, ऐसे होता है, तो उत्क्रमणीय होता है। और फिर उसके बाद प्यारे बच्चे अनुत्क्रमणीय, जैसे आप घड़ी का सेल देखते हैं, है ना, डिजिटल घड़ी नहीं प्यारे बच्चों, जो पहले आती छोटा छोटा सेल, उस वाले सेल की बात कर रहे हैं, वह जो सेल होता है। या फिर जो टार्च वाली जो आती है, बल्ब जो टार्च होती है, चाइनीज नहीं प्यारे बच्चों, जिसमें सेल आदि लगे होते हैं, उन सब सेलों की बात होती है, वो सब अनुत्क्रमणीय होते हैं। हाँ, रिमोट की बैटरी है, देखा, ये तो बता ही दिए, देखा, दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो सेल है ना प्यारे बच्चों, ये अनुत्क्रमणीय सेल है, ठीक ना। ये कैसा सेल है? अनुत्क्रमणीय सेल है। चलिए अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं भाई क्या है ना। तो माना सेल पढ़ रहे हैं, तो यहां पे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया लेकर चल रहे हैं प्यारे बच्चों, तो यहां पे लिखेंगे माना एक माना एक, या फिर ऐसा लिखेंगे माना सेल में एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया इस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है प्यारे बच्चों। अब कैसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो लिखते हैं भैया ए कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी, दूसरा है ना सी कैपिटल सी, डी स्मॉल डी, ठीक है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अगर हम आपसे कहें प्यारे बच्चों, इस पर आपको निकालना है क्यूसी, है ना, आपको निकालना है क्यूसी, भाग्य फलन, आपको निकालना है प्यारे बच्चों भाग्य फलन। क्यूसी होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में किसी भी समय में उत्पाद और अभिकारक का जो अनुपात होता है उसे क्यूसी के बराबर लिख सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं भाग्य फलन, सॉरी भाग्य फलन नहीं, भाग फलन, ठीक है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, क्यूसी बराबर क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं सी इंटू डी अपॉन ए इंटू बी। इस सारी चीजों को आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। यहां पे जो मात्रा होती है वो घात के रूप में लगा देते हैं, तो डी, यहां पे स्मॉल ए, यहां पे स्मॉल बी, ठीक ना। क्रियाफल जिसे कहते हैं भागफल, क्रियाफलन। चलो, ये जो नियम लगता है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम से होता है ना, और उस द्रव्यानुपाती क्रिया में क्रिया भागफलन भी आता है, वहां से इसको लिखा जाएगा। तो क्यूसी बराबर क्या होगा, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता प्यारे बच्चों। अब एक फार्मूला पढ़े होंगे भैया, है ना, कौन सा फार्मूला, ऊष्मागतिकी के नियम से,
है ना, जो ऊष्मागतिकी होता है प्यारे बच्चों उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ऊष्मागतिकी से कुछ फार्मूला है भैया, याद रखना पड़ेगा। डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक ना, एल एन क्यू। और एक फार्मूला होता है डेल्टा जी बराबर माइनस एन आर टी, और एक फार्मूला होता है डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन आर टी। ये सब के सब समीकरण आपको याद रखने पड़ेंगे। समीकरण एक, रुक जाए एक मिनट, चलिए अच्छा, समीकरण नंबर एक, समीकरण दो, समीकरण नंबर तीन। क्या यहां तक आपको समझ में आ गया है? आप बताइए, क्या आपको यहां तक समझ में आ गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि यहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूला आपको दिया गया है और वो फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। जितना फार्मूला आपको बोले हैं ना, उतना आपको पूरा का पूरा फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक ना, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा प्यारे बच्चों, अब इसको शुरुआत करते हैं और यहां पे आप लिखना शुरू करते हैं। ठीक ना, अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। जो समीकरण एक बनाए, समीकरण दो बनाया, समीकरण तीन बनाया, ठीक ना, इनसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्यारे बच्चों यहां पे समीकरण, समीकरण दो कामा तीन, समीकरण दो कामा तीन का मान, का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में क्या करने पर प्यारे बच्चों, रख देने पर। देखो जहां पे जी है वहां पे माइनस एनआरटी रख देंगे, जहां पे जी नॉट है वहां पे भी क्या रख देंगे प्यारे बच्चों, माइनस एनआरटी रख देंगे। तो चलो भाई वैल्यू हम पुट करते हैं, सबका वैल्यू रखते हैं प्यारे बच्चों। डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी का मान माइनस एनआरटी, माइनस एनआरटी बराबर डेल्टा जी नॉट का मान है प्यारे बच्चों माइनस एनआरटी प्लस आर टी एल एन क्यू। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? डेल्टा जी बराबर माइनस एन आर टी, एक मिनट, एक मिनट प्यारे बच्चे, इस फार्मूले को थोड़ा सा हमको लगता है मिस्टेक कर चुके हैं। इस फार्मूले को थोड़ा सा हम कर चुके हैं मिस्टेक। डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ये तो सही है भाई, ठीक ना। और डेल्टा जी नॉट, अच्छा अच्छा, एक मिनट प्यारे बच्चों, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा इसको दिक्कत कर चुके हैं बच्चे, वही हमको लगा कुछ डाउट कर रहे हैं इसमें। तो डेल्टा जी नॉट बराबर होता क्या, सॉरी प्यारे बच्चे, इस गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। डेल्टा जी बराबर होता है माइनस एन एफ ई सेल, ठीक ना, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, ई सेल। इस गलती के लिए हम सॉरी बोलते हैं प्यारे बच्चों आपसे, है ना, फार्मूला थोड़ा सा हम भूल गए। डेल्टा जी नॉट बराबर होगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। इसे समीकरण नंबर दो, इसे समीकरण नंबर तीन, सॉरी प्यारे बच्चे, ठीक है। अब क्या करना है, समीकरण दो और समीकरण दो और तीन के मान को, समीकरण है ना, समीकरण दो और तीन के मान को समीकरण एक में रख देना है। चलिए भाई हम सबका वैल्यू रखते हैं। डेल्टा जी का मान रखते हैं प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस एन एफ ई सेल, ई सेल बराबर डेल्टा जी नॉट के स्थान पर वैल्यू रखते हैं तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस प्लस आर टी एल एन क्यू। अब बताओ प्यारे बच्चे, यहां तक अगर आपको क्लियर हो तभी हम आगे बढ़े प्यारे बच्चे। एक बात बता दो सभी लोग, यहां तक सभी प्यारे बच्चे बता दो क्या क्लियर है? अच्छा, इसमें ज्यादातर लोगों को, है ना, ज्यादातर लोगों को समीकरण भी नहीं याद रहा होगा। कितने लोगों को याद रहा होगा? ठीक है भाई, हाँ, एल का मतलब वो लाख का फंक्शन के रूप में चलता है कोई। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब क्या तक क्लियर है ना सबको? तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, यहां पे लिखेंगे, इसको मान लो समीकरण नंबर चार, इसको मानो समीकरण नंबर चार, और यहां पे लिखेंगे समीकरण, समीकरण चार में, समीकरण चार में दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में
माइनस एन एफ से भाग देने पर क्या करने पर प्यारे बच्चों? भाग देने पर। ठीक है ना, भाग कर दो यहां दोनों को। ठीक है ना, भाग कर देते हैं। भाग करते हैं तो प्यारे बच्चों यहां पे होगा माइनस एन एफ ई सेल अपॉन माइनस एन एफ बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल अपॉन माइनस एन एफ माइनस, देखो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों, आर टी एल एन क्यू अपॉन क्या प्यारे बच्चों? एन एफ। आर टी से आर टी सॉरी एन एफ सब खत्म। समीकरण चार में दोनों तरफ बी एफ से भाग नहीं करना है, एन एफ से भाग करना है। ठीक ना, हाँ, बी एफ से नहीं भाग करना, एन एफ से भाग करना है। तो यहां पे हो जाएगा प्यारे बच्चों ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी एल एन क्यू अपॉन एन एफ। अगर यहां तक मेरी बात समझ में आ चुकी हो, है ना, अगर आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ चुकी हो तो मेरे प्यारे बच्चों हम नंसर्ट समीकरण के करीब आ चुके हैं। हाँ ठीक है, चलो बस यही खत्म करते हैं। फिर वन लाइनर आज नहीं प्यारे बच्चों, ताकि उसको टाइप नहीं करा पाए हैं, उसको कल ही कराएंगे। ये खत्म हो जाए तो हम क्लास बंद कर देंगे। पहले बताओ यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, चलो अच्छा आगे अब देखते हैं इसका। यहां पे देखते हैं प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे आपको मिल चुका है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी एल एन क्यू अपॉन एन एफ। देखो प्यारे बच्चों यहां पे मान लिखते हैं क्या क्या है, जहां, ध्यान से समझना, जहां ई सेल बराबर क्या है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोड विभव। ई सेल क्या है? इलेक्ट्रोड विभव। ई नॉट का मान क्या है? ई सेल बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। आर क्या है? स्थिरांक है, जिसका मान होता है 8.314 जूल प्रति केल्विन इंटू मोल। जूल प्रति केल्विन इंटू प्यारे बच्चों क्या? मोल। आर क्या है? स्थिरांक है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप लिख सकते हैं गैस स्थिरांक, जिसका मान होता है 8.314। एफ क्या है? तो एफ फैरेड है प्यारे बच्चों, जिसका मान होता है 96,500 कूलम, जिसका मान होता है 96,500 कूलम। ये क्या है प्यारे बच्चों? एफ है प्यारे बच्चों फैरेड, इसे हम बोलते हैं फैराडे। एफ क्या है? सॉरी एन क्या है? तो एफ बोलेंगे स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। टी बराबर क्या है प्यारे बच्चों? तो जिसे हम बोलते हैं ताप। टी बराबर क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ताप बोला जाता है ना। टी ताप अर्थात परम ताप, जिसका मान होगा 298 केल्विन। 200 क्या प्यारे बच्चों? 98 केल्विन। यहां तक सभी को बातें समझ में आ चुकी होंगी प्यारे बच्चों, है ना। यहां तक बातें समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, यहां तक हो गया। अब कुछ करना नहीं प्यारे बच्चों। यहां पे एक बात और याद रखना आप लोग, चूंकि एल एन क्यू बराबर यहां पे लिखेंगे 2.303 इंटू log 10। इतनी बातें समझिएगा। ई सेल इलेक्ट्रोड विभव, ई नॉट सेल मानक इलेक्ट्रोड विभव, आर का वैल्यू इतना दिया गया, एफ का वैल्यू 96,500 कूलम हो जाएगा, एन स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, टी परम ताप जिसका मान 298 क्यू, और जहां एल एन क्यू है वहां पर हम लिखेंगे 2.303 इंटू log 10। ठीक ना, log 10। अब सबका वैल्यू यहां पे रखते हैं प्यारे बच्चों, है ना। ई सेल है तो ऐसे नोट कर लो, ई सेल है तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे नोट कर लो। ई नॉट सेल है तो इसे आप ऐसे नोट कर लो, माइनस आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू है प्यारे बच्चों कितना? 8.314। आर का वैल्यू कितना है? 8.314 हमने रख दिया। टी का वैल्यू कितना रखेंगे? तो 298। 200 कितना प्यारे बच्चों? 98 अपॉन एन है तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई, कोई दिक्कत ना है। लेकिन एफ का वैल्यू कितना दिए हैं? एफ का वैल्यू दिए हैं 96,500 कूलम।
कितना रखेंगे? 96,500 कूलाम रखेंगे। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, अब बचा सिर्फ ln q है, सिर्फ बचा ln q है, और ln q के स्थान पर इतना मान रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं प्यारे बच्चों? 2.303 इंटू log 10 इंटू k। बस प्यारे बच्चों इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, जो संबंध आएगा वही होगा निम्नसर्ट समीकरण आपका, जो संबंध आएगा वही होगा निम्नसर्ट समीकरण। 8.314 इंटू 298 2.303 अपॉन n इंटू 96,500, और यहां पे हो जाएगा log 10 q। अब बताओ प्यारे बच्चों क्या इसको सॉल्व कर लेंगे? इतने मान को आप लोग, क्या आप लोग इस मान को सॉल्व कर लेंगे? हाँ, केमिस्ट्री में थोड़ा सा मैथ आ गया। अच्छा आ गया भैया 0.0591। अच्छा भाई इसको पूरा सॉल्व करेंगे ना प्यारे बच्चों, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो एक बच्चे ने कहा कि सर इतना होगा, ई नाट बराबर ई नाट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n इंटू log 10 q। इतना बिल्कुल। क्यों क्यों लिख दिए हैं? तो क्यों जो साम स्थिरांक के रूप में स्थिरांक आता है उसके लिए लिखा गया है। अब एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं, है ना भाई। देखो गुणा तो ये तो करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, आप ही नहीं कर पाओगे तो आपको पेपर में आ जाएगा तब तो करना ही पड़ेगा, और नहीं तो याद किए रहो, नहीं तो याद किए रहो कि भैया इतना मान होता है बस। ठीक ना, चलो एक बार हम समझा देते हैं फिर क्लास को बंद करते हैं, फिर आपसे 2 मिनट की बातें करेंगे, क्या समस्या आई है वो भी हम बता देते हैं। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि इलेक्ट्रोड तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध स्थापित करिए, अर्थात आपसे पूछा गया निम्नसर्ट समीकरण। क्या पूछा गया? निम्नसर्ट समीकरण। तो ये तो भैया एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो प्यारे बच्चों 11th में ये बताया जाता है भाग, है ना, भागफलन, है ना, क्रिया भागफल जिसे बोलते हैं, क्रिया भागफल बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो क्रिया भागफल क्या होता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर किसी भी समय पर उत्पाद बटे अभिकारक की सांद्रता का अनुपात। यह है उत्पाद, यह है अभिकारक, अनुपात लगा दी, ये निकल आया। ऊष्मागतिकी की ये 3 समीकरण है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नाट प्लस RT ln q। जी क्या है? डेल्टा जी है गिब्स मुक्त ऊर्जा, डेल्टा जी नाट है मेरे प्यारे बच्चों मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा, R गैस स्थिरांक है, T परम ताप है। ठीक है ना। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों डेल्टा जी बराबर माइनस NF ई नाट सेल, सॉरी डेल्टा जी बराबर माइनस NF ई सेल होता है, ये समीकरण नंबर 2 ये भी फार्मूला है, और डेल्टा जी नाट बराबर माइनस NF ई नाट सेल, ये समीकरण नंबर 3 है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बारी क्या आती है ना, अब बारी क्या आती है प्यारे बच्चों कि समीकरण 2 और समीकरण 3, समीकरण 2 और समीकरण 3 को आप समीकरण 1 में रख देते हैं। जहां पे डेल्टा जी है और जहां पे डेल्टा जी नाट है उसकी वैल्यू हम जी और जी नाट में रख देते हैं। ठीक है ना। अब जब हम रख देंगे प्यारे बच्चों तो हमने पूरा का पूरा वैल्यू इधर रख दिया, जहां पे डेल्टा जी है और जहां डेल्टा जी नाट है। ठीक है, जब रख देंगे तो प्यारे बच्चों हम लिखेंगे समीकरण 4 में NF से भाग कर दो, भाग कर देना प्यारे बच्चों, NF और NF सारी बातें कट जाएंगी तो आपको इतना मान मिल जाएगा। ठीक है, और जब इतना आपको मान मिल जाएगा तो इधर भैया हमने किया है सॉल्व, इसको इधर हमने इसको सॉल्व किया है। ई सेल क्या है तो आप जानते हैं, ई सेल बराबर इलेक्ट्रोड विभव, ई नाट सेल बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, आर बराबर होता है प्यारे बच्चों 8.314 जूल के प्रति केल्विन इंटू मोल, ये भी हो गया। यप का मान होता है प्यारे बच्चों 96,500 कूलाम। उसके बाद यन है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और टी बराबर परम ताप 298 केल्विन। जो ln q है, ln q बराबर आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों 2.303 इंटू log 10। ठीक है, भाग क्यों किए? वो फार्मूला को समझाने के लिए, है ना, फार्मूला बनाने के लिए कुछ चीजें की जाती हैं। बस प्यारे बच्चों सबका मान रख दिए, सॉल्व किए, आपका उत्तर आ जाएगा, है ना, सबका उत्तर आ जाएगा। हाँ प्यारे बच्चे, रवि कुमार हम आपके कमेंट कर रहे हैं प्यारे बच्चों, है ना, आपके कमेंट हम देख रहे हैं, 10 साल से पढ़ा रहे हैं, आपकी बातें हम समझ रहे हैं। आपको जो पढ़ना उसको आराम से इत्मीनान से पढ़ाई करिए। ठीक ना, आप इत्मीनान से पढ़ाई करो, फालतू का। ठीक है, हाँ बिट्टू यादव क्या बोल रहे हैं? PDF खत्म, वीडियो खत्म होने के बाद। हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चे, रोज बोल देते हैं कि तुरंत भेज दिया करिए, अब वो बोलते तो हम रोज हैं, है ना।
ठीक है। और सुनो, शाम को प्यारे बच्चों क्लास है, आपको पता होनी चाहिए, शाम को फिर से क्लास है, जिसमें हम आज आपको कराने वाले हैं वीवीआईपी रिएक्शन, है ना, सेकेंड पेपर का हम रिएक्शन कराने वाले हैं, है ना। ये 2 पार्ट में आएगा, इसका पार्ट नंबर 1 आज है और फिर इसका पार्ट नंबर 2 आएगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इन 2 क्लासों से आपके इंपॉर्टेंट समीकरण मिल जाए। तो शाम वाली क्लास में जरूर जुड़िएगा प्यारे बच्चों, मजा आएगा आपको, ठीक है ना। शाम वाली क्लास में आएगा, मजा आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। क्लासें आपकी चले रही है, और हाँ, शाम को आनंद सर भी की क्लास है, वो आपको बता देंगे प्यारे बच्चों, है ना। ठीक है ना। जहां हल करने के बाद नहीं लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, वो डायरेक्ट मान भी लिख सकते हो, लेकिन वो लिख दोगे तो थोड़ा सा ये मास्टर समझेगा कि हाँ बच्चा पढ़ा लिखा बढ़िया तरीके से करता है, ठीक है लाडले। हम ये विश्वास दिलाते हैं प्यारे बच्चों कि जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो बहुत ही सिलेक्टिव है, और मुझे विश्वास है कि वो सारे क्वेश्चन आपके पेपर में लड़ेंगे तो लड़ेंगे, ये विश्वास है, ठीक है ना। तो शाम वाली क्लास है, ये भी आपको बता दिए प्यारे बच्चों, शाम को ये मेरी क्लास 8 बजे चलेगी, ये वाली क्लास मेरी 8 बजे चलेगी, तो आप जरूर जुड़िएगा प्यारे बच्चों, मजा आएगा। एक भाई के नाते, एक दोस्त के नाते, है ना, एक अपना परिवार होने के नाते ये आपको समझाते हैं प्यारे बच्चों कि मन लगाकर पढ़ो, अभी समय है मेरे प्यारे बच्चों, समझ जाओ, ठीक ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, इतना तो कोई नहीं करता होगा आपसे रिक्वेस्ट पढ़ने के लिए, तो मेरे प्यारे बच्चे मन लगाकर पढ़ो, अपनी पूरी ताकत झोंक दो, जैसा हम चल रहे हैं वैसे आप भी चलते रहिए, विश्वास मानिए कि हम अच्छा करेंगे और अच्छा करके दिखाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं भाई शाम वाली क्लास में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखिएगा, मन लगाकर पढ़ाई को करते रहिएगा, ठीक है ना। तो चले प्यारे बच्चे, शाम वाली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू प्यारे बच्चों। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हो मेरे लाडलों? चलिए भाई, आज हम अगला चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 3 हम दिन प्रतिदिन, कहा जाता है कि अगर हम दिन प्रतिदिन अपने नियमित कार्यों को करते हैं तो और करते रहते हैं और साथ साथ कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप चैप्टर नंबर 3 शुरुआत हो चुका है, जिसका नाम है वैद्युत रसायन। आज हम डिस्कस करेंगे कि वैद्युत रसायन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे हम उन पर भी ध्यान देंगे और उसी हिसाब से हम आगे को और बढ़ रहे हैं। क्लास में उन्हीं क्वेश्चन पर डिस्कस हो रहा है, उन्हीं बातों को हम समझ रहे हैं जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार सभी प्यारे बच्चे क्लास से जुड़ जाइए और फिर क्लास को शुरू किया जाए। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को वेलकम है भैया, और चलिए फिर जल्दी से क्लास से जुड़ा जाए, ठीक ना। बुक के लिए जो भी अनाउंसमेंट है प्यारे बच्चे, वो आज शाम को हो जाएगा और वो आपके अच्छे के लिए ही होगा, मतलब कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो कैसे हो प्यारे बच्चे? एक बार सभी प्यारे बच्चों लिखोगे कि सर हम एकदम मस्त हैं, अर्थात शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा ये लग जाता है कि सामने वाला एकदम मस्त है और मस्त तरीके से पढ़ाई को करता है। तो चलें भाई, जल्दी से सभी प्यारे बच्चे एक बार क्लास से जुड़ जाइए, है ना। पाई लागू गुरुजी, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक ना। चलिए, तो सभी प्यारे बच्चे एक बार जुड़ जाओ सभी लोग। स्वागत कीजिए, नहीं तो हम क्लास से भाग जाएंगे। कहां जाओगे भाग के? घसीट के लाएंगे तुमको पकड़ के, ठीक है ना सब प्यारे बच्चों। बीमार हो तो भाई तबीयत को ठीक करिए, ताकि हम भी बीमार ही चल रहे हैं, लेकिन क्या करें कि जो आपको काम दिया गया, जो आपका पहला कर्तव्य है वो तो करना ही पड़ेगा। और मेरा पहला कर्तव्य यह है कि हम आपको पढ़ाएं और आपका पहला कर्तव्य है कि आप पढ़ाई करें, वो चाहे जैसे भी हालत रहे, ठीक है। तो चलो भाई, जुड़ चुके हैं रोबिन कुमार, पल्लवी कुमारी, बुलबुल कुमारी, खुशी पांडे, राम सेवक चौधरी, अनामिका, ऋतिक चौहान, गौरव कुमार, अनामिका कुमारी, अमन यादव, अमृत, मोहम्मद सलमान, अरविंद कुमार, प्रिंस कुमार, अमन यादव, दिवाकर कुमार, आनंद कुमार, निभा, मोहम्मद, क्या कहे, चला भाई चल गया, प्रिया कुमारी, अमन कुमार, मोहम्मद अमजद, ओम प्रकाश। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को भाई गुड आफ्टरनून है। अच्छा प्यारे बच्चे बताओ, है ना, प्रहलाद यादव, कुशवाहा नेहा, असद, बिट्टू यादव, हाँ सर, बहुत ज्यादा शादी हो रहा था। ठीक है बबुआ, शादी का न्योता खाए रहो, शादी में निमंत्रण जाते रहो, और जिस दिन रिजल्ट आएगा तो वह लोग जाके पूछेंगे कि बबुआ बताओ तुम्हारा कितना रिजल्ट बना है ना, कितना रिजल्ट बना। तुम्हारा हो सकता है कि तुम गए शादी में निमंत्रण खाना खाने या कुछ भी चले गए,
और जिस दिन रिजल्ट निकला तो वही लोग आके पूछेंगे तुम्हारा कितना रिजल्ट पूछेगा। तो ये थोड़ी कहेगा कि हम शादी में घूम घूम के भोज खाए हैं, हाँ, कि हम शादी में घूम घूम के भोज खाए हैं। तो सीधे मना कर देगा, तुमको कौन कहा था हमारी शादी में आने के लिए, अरे तुम आराम से पढ़ाई करते, कह देगा, ठीक ना। इस बात का ध्यान रखिए, आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, भोज बाद में खा लीजिएगा, ठीक है। तो चले प्यारे बच्चे, क्लास का शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वैद्युत रसायन और क्लास नंबर 6 है प्यारे बच्चों। तो हम बढ़िया तरीके से इन पर हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा उन्हीं प्रश्नों पर हमको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और प्यारे बच्चे, जो एक आध दो लोगों की ऐसी मांग रहती है कि सर उसको पूरा लिख लिख के बोलिए, तो आप सोच सकते हैं कि अगर हम लिखने बैठ जाएंगे तो प्यारे बच्चों 3 से 4 क्वेश्चन होगा, और जो क्लासें मेरी हैं वो कम से कम 5 से 6 दिन चली जाएंगी। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी करिए कि हाँ, उस टॉपिक को हम बेहतरीन तरीके से आपको समझा देते हैं। लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए, जिस लैंग्वेज में हम समझाते हैं, जैसे समझाते हैं वही लैंग्वेज में आपके पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स से ही लिखे गए, ठीक ना। ये तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो चलें आज क्लास को शुरू किया जाए। चलिए आज का जो टॉपिक है, चलिए भाई हम आगे शुरू करते हैं। और आज जो है सबसे पहले है प्यारे बच्चों, उसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रोड, उसी को आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। और जो इलेक्ट्रोड होता है इसे प्यारे बच्चे बोला जाता है अर्धसेल, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और इसी इलेक्ट्रोड को बोला जाता है अर्धसेल। तो इलेक्ट्रोड बना कैसे होता है उसी पर चर्चा हम करेंगे, इलेक्ट्रोड बनता कैसे है वो चर्चा हम करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों देखो, इलेक्ट्रोड बनाना क्या है। जैसे मान लो आपको इस एम धातु का इलेक्ट्रोड बनाना है, ध्यान से समझिएगा। ये आपकी एक छड़ है और इस छड़ का नाम है, हम बोल देते हैं एम धातु की छड़ है, इस धातु की एम धातु की छड़, ठीक ना। किस धातु की छड़, एम धातु की ये छड़ है। इलेक्ट्रोड आपको बनाना है, तो इलेक्ट्रोड आपको कैसे बनाना है ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। तो ये जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड कैसे बनता है, तो आपको जिस धातु का इलेक्ट्रोड बनाना होता है उसकी हम सबसे पहले एक छड़ लेते हैं, उसकी सबसे पहले क्या लेते हैं, छड़ लेते हैं। और उसी छड़ को जिस धातु की छड़ रहेगी उसी धातु के लवण के विलयन में ले जाकर डुबा देना है। ये आपका हो गया लवण का विलयन, ठीक है। लवण का क्या हो जाएगा, विलयन। जैसे प्यारे बच्चों एम धातु की छड़ है तो एम धातु के लवण का क्या होगा, विलयन होगा, लवण का विलयन बनकर तैयार हो जाता है प्यारे बच्चों आपका इलेक्ट्रोड, बनकर तैयार हो जाता है। ये जैसे पूरी की पूरी संरचना बनकर तैयार हुई है, इसी को हम बोलते हैं अर्धसेल, या फिर इसी को बोला जाता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोड, इसी को बोला जाता है अर्धसेल। बोलिए बात समझ में आ गई आप लोगों को, बात समझ में आ गई आप लोगों को। हमने आपसे कहा क्या प्यारे बच्चों, अगर आपको इलेक्ट्रोड बनाना है या अर्धसेल बनाना है तो क्या बोलेंगे, जिस है ना, जिस धातु का आपको इलेक्ट्रोड बनाना है उसी धातु की आपको छड़ लेना है और उसी धातु के लवण के विलयन में ले जाकर डुबा देना है, ठीक ना। जिस धातु का आपको इलेक्ट्रोड बनाना है वह छड़ लेंगे और उसी धातु के लवण के विलयन में ले जाकर डुबा देना है, तो बनकर तैयार हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों, है ना, इलेक्ट्रोड तैयार हो जाता है। और इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। जो कैथोड होता है वो निगेटिव होता है और जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है। समझ में आ गया। हाँ, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रोड से आप क्या समझते हैं, तो मेरा कहने का मतलब, मेरा तात्पर्य यही है कि आप इस चित्र को भी बना देंगे, है ना, आप इस चित्र को भी क्या कर देंगे, बना देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाएगा वो प्रश्न आपके सामने है, वो प्रश्न आपके सामने, और प्रश्न आपसे क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रोड से आप क्या समझते हैं, ठीक ना, इलेक्ट्रोड से आप क्या समझते हैं। तो डिफिनीशन आपसे कह रही है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ पर प्लस या फिर माइनस उत्पन्न होता है, ठीक ना, उत्पन्न होता है, और साथ ही विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार की छड़ को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है ना। आसान है प्यारे बच्चों, कैसे बनाना है वो हम आपको बता दे रहे हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, इलेक्ट्रोड समझ लीजिए ना, तो इलेक्ट्रोड के 3 प्रकार आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है ना। फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं, एक बार समझ लीजिए आप लोग अच्छे से समझिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा, ठीक ना। जैसे आपको इलेक्ट्रोड बनाना है तो मान लेते हैं ये क्या ले लिए,
एम धातु लवण का विलयन, एम धातु लवण का विलयन, ठीक है ना। और जिस धातु के लवण का विलयन होगा उसी धातु की क्या होगी, छड़ होगी। एम धातु की छड़, एम धातु की छड़, ठीक है ना। तो कह क्या रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा आप। अगर इस छड़ पर क्या आता है प्यारे बच्चों, प्लस, इस धातु की छड़ पर क्या आता है प्लस, तो विलयन पर क्या आता है माइनस, ठीक ना। विलयन पर क्या आता है माइनस। तो ये जो प्रोसेस है प्यारे बच्चों, इसी को आप बोलते हैं इलेक्ट्रोड, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। हो जाएगा ना। फोटो भी बनाना है बिल्कुल भाई, है ना। क्या बोलेंगे, जब किसी धातु की छड़ को, है ना, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ पर क्या आता है, धनावेश या ऋणावेश आता है। और उसके विपरीत अगर इस पर प्लस आता है तो विलयन पर आएगा माइनस। एम की जगह दूसरा चीज ले सकते हैं, बिल्कुल प्यारे बच्चे, आप अपना नाम भी लिख सकते हो। यहां पे अपना नाम लिख लेना, यहां पे लिख लेना कि इस धातु के लवण का विलयन। बस समझ में आ गया। तो इसकी डिफिनेशन ये रही प्यारे बच्चों, ठीक ना। इस धातु की छड़ का क्या हो जाएगा, जब किसी धातु की छड़ को, है ना, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ पर प्लस या फिर कौन सा आवेश आता है, माइनस उत्पन्न होता है, ठीक ना। तो विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश उत्पन्न होता है तो उस प्रकार की छड़ को आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। बोलिए ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात सबको समझ में आ गई प्यारे बच्चों। चलिए सभी जल्दी से बता दीजिए भैया, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो, निगेटिव क्या बोल रहे हैं, आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक ना। अब चलिए प्यारे बच्चों, अगली हेडिंग आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोड विभव। ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, ठीक ना, है ना। इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम बनाते हैं इलेक्ट्रोड, सबसे पहले क्या बनाते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड बनाते हैं। तो इलेक्ट्रोड बनाने के लिए प्यारे बच्चों आपको एक धातु की छड़ की जरूरत होती है। आपको एक धातु की क्या जरूरत होती है, छड़ की। तो जिस धातु की छड़ रहेगी, जैसे जिस धातु की छड़ रहेगी उसी धातु के लवण का क्या रहेगा प्यारे बच्चों, विलयन रहेगा, ठीक ना। क्या रहेगा मेरे दोस्तों, विलयन रहेगा, ठीक। तो जैसे जैसे मान लो इस यम धातु की आपने क्या ले ली प्यारे बच्चों, छड़ ले ली, एम धातु की छड़ ले ली। तो यहां पे जो विलयन भरा होगा वो एम धातु के लवण का क्या होगा, विलयन होगा, लवण का विलयन होगा, ठीक है ना। तो क्या होता है, अभी आपको बताया गया था प्यारे बच्चों, अभी आपको यह बताया गया कि जब आप यम धातु की छड़ को एम धातु के लवण के विलयन में डुबाते हैं, ठीक ना, जब डुबाते हैं तो प्यारे बच्चों यहां पर आता है प्लस,